भद्रवाह की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। वेलकम होम। जाते जाते फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो हमसे, एक और मुलाकात का वादा कर लो इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे तस्ला साहब और जिशान साहब की आगे आगे हम चलते गए तो कभी एक हालात की वजह से तो खैर वो तो गरीब हम पेश करता हूँ इनको, जो इनकी डेडिकेशन, जो इनकी मेहनत, जो इनकी लगन हमने देखी। उसके साथ साथ हमें भी ये हॉल में होती थी, एक दो इनको नीचे होती थी कम्युनिटी हॉल में, एक बॉयज स्कूल में, कभी डागमुला में, कभी तेलीगढ़ में। आप सबको पता ही है जो इन्होंने यहाँ पे मेहनत की, जो इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। मैं कहता हूँ ये बहुत कम जो है। साथ साथ अपना यहाँ पर तशरीफ फरमा सरपंच साहिबान, यहाँ पर PRIs, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नायब तहसीलदार साहिबान देता है जितनी कि उसमें क्षमता होती है, उतना ही बोझ उसके कांधों पे डाला जाता है। और फिर देखना है कि उस किरदार को, उस बोझ को वो व्यक्ति कैसे निभाता है, उसमें वो कामयाब व कामरान होता है या नहीं होता है। आपकी काबिलियत, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपका तालीमी नशोनुमा, आपके वालिदैन की तालीम, आपका इखलाक, आपका खानदानी एक जो जज्बा काम करने का है, हमने 2 साल 2 महीने वो देखा। इसके गवाह वर्दी ADC साहब हैं, इसके गवाह राजेंद्र खुजूरा साहब हैं, इसके गवाह डॉक्टर शाहिद मुगल साहब हैं, इसके गवाह एजाज बांडे साहब, एडवली साहब हैं, और बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं वो तमाम इस चीज के गवाह हैं। हम इसमें कोई मुगालता नहीं कर रहे हैं, कोई साइकोफेंसी नहीं है, ये सच्चाई। और इस सच को हमें आज बोलना है, बोलना था और बोलेंगे। बाकी भी मेरे साथी जो हैं, एक दो वक्त की तंगी है वो भी बोलेंगे। का अंदाज बदल डालो। जिशान ताहिर साहब का एक सबक हमें याद रहेगा, इस दौर में जीने का अंदाज बदल डालो, जो साज शिकस्ता हो वो साज बदल डालो, जो हिम्मत व अजमत की परवाज के मुनकिर हो तुम ऐसे परिंदों की परवाज बदल डालो। मिलो तो ऐसे मिलो कि करे लोग आरजू, जियो तो ऐसे जियो कि जमाना मिसाल दे। और मुझे पूरी उम्मीद, मुतमन्नी रहेंगे जब तक आप यहाँ पर हैं और यहाँ से जाने के बाद दूसरी जगह भी, कि हम जो है आपसे मिलें। एक बार फिर तहसीलदार जो नए अभी यहाँ पोस्टेड हुए हैं, अजय जी, और आज के सदर मजलिस ताहिर साहब, और बाकी तमाम ऑफिसर साहिबान और मेहमान जो जितने यहाँ पे आए हैं, मैं थोड़े से वक्त में आपको बताना चाहूँगा कि ताहिर साहब ने जो बदलाव इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लाया, जो इनका काम करने का तरीका था, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि हर फौज का एक सिपह सालार होता है, उसी तरह आप इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सिपह सालार थे। और ये फौज आपने जो अपने अंडर रखी थी, पूरी भद्रवाह की आवाम खुश थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां से भद्रवाह से कामयाब होकर गए हो सर, और एक कामयाब अफसर की निशानी यही होती है, जो आज यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हो, जो आज यहाँ पे मजमा देख रहे हो, इन सब के दिलों में आज अफसोस है कि आज आप हमसे यहाँ जुदा हो रहे हो, लेकिन आप यहाँ से कामयाब होकर गए हो। शुक्रिया। मुगल साहब, मेरे बड़े भाई खजूरिया साहब, छोटे भाई जिशान, यहाँ पर नए तहसीलदार साहिब ताहिर साहब, और जितने भी यहाँ पर रेवेन्यू के स्टाफ मेंबरान हैं, PRI के जो सरपंचेस हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब नमस्कार।
मैं तो वो कहते हैं ना, मैं तो वर्डलेस हूँ कि मैं बोलूँ क्या। क्योंकि जो 1 साल 4 महीने का वक्त हमारा इकट्ठा रहा है, कई चीज़ें, कई यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। जैसे तो इन लोगों ने रातों रात एक वॉलंटियर्स की फौज खड़ी कर दी टाउन के लिए। पहले फिलहाल वो कहाँ से लड़के आए ये इसने देखा, इसने मैनेज किया, और घर घर जाके पूरे वार्ड्स में जो टाउन का ज्यादा। एक दिन तो मुझे याद है कितने बजे, 2 बजे रात को गाड़ियां आई थी। 2 बजे रात को गाड़ियां आई तो जीशान वेट कर रहा है, जीशान। इवन यहाँ तक हुआ कि पुलिस वालों को बोला गया था, वो भी नहीं पहुंचे टाइम पे। ये अकेला बंदा वहां पर किट, वो भी किट लगा के था, डर भी ज्यादा था पहले। किट लगा के पूरी रात, सुबह 4 बजे ये वापस आया बंदूक को बिठा के। आती है एक साइड से कोरोना, दूसरी साइड से डोमिसाइल। मुझे नहीं लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतने डोमिसाइल किसी ने इशू किए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने वहां से तारीफ की थी, ट्वीट किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा, पेपर में भी आया हुआ था कि एक दिन में बंदे ने कितने 1500 शायद, मेरी पंचायत आपकी पंचायत में 1500 डोमिसाइल एक दिन में इशू कर दिए, एक रिकॉर्ड वो बना। अंत में मैं आपको एक बार फिर से बेस्ट विशेस बोलता हूँ। थैंक यू। ये सब एड्रेस करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि सर ने भी जैसे बताया कोविड है, मैं चाहता नहीं था कि इतना एक्सपेंसिव कोई प्रोग्राम हो। सबसे पहले तो मैं अपने रेवेन्यू स्टाफ को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके सपोर्ट के बिना, जैसे जिक्र कर रहे थे कि आपने बहुत काम किया। ये जो काम जितना भी होता है कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर की अकेले के बस की बात नहीं होती है, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर ये डिपार्टमेंट के लोग, रेवेन्यू के लोग मेरे साथ नहीं देते तो शायद ये काम ना हो पाते। ये ऐसे काम है कि मैं इनको फोर्स करके या डरा धमका के नहीं करा सकता था। ये इन लोगों की कमिटमेंट थी अपने इलाके को लेके, अपने लोगों को लेके, कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया। जितना मैं कर सका, हो पाया मुझसे मैंने किया। जो रह गया सराफ साहब के हवाले। तो सबसे पहले मेरे के साथी जितने भी हैं, मैं खुसूसी जिक्र करूंगा बांडे साहब का, शकील साहब का। इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई मेरे टाइम में और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नायब तहसीलदार का जितनी भी दौड़ थी, ये बिना पूछे हुए, जैसे सर मेरे लिए कह रहे थे कि रात को भी दौड़ाया गया, इन लोगों को भी मैंने रात को भगाया बहुत और इन्होंने कभी ऑफ नहीं किया। बाकी जितने भी हमारे पटवारी है, ऑफिस का स्टाफ है, आप सबके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आई एम ओनली अ फोन कॉल अवे। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी इशू से मुतल्लक, या कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो एज अ ब्रदर यू कैन कॉल मी, एज अ ऑफिसर। अब मुझे लगता है उस ताल्लुक को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। तो इसके बाद आपको कभी भी किसी चीज़ की के मुतल्लक कोई मदद की ज़रूरत हो या किसी कोई और इशू हो तो आप मुझे कॉल करके याद कर सकते हैं। जो मैं टीम वर्क की बात कर रहा था, आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव 3 वेरी गुड ADCs। भारती साहब आज हमारे साथ है नहीं, भारती साहब थे, खजूरिया साहब थे, उसके बाद राकेश सर आए, इनके साथ तो काफ़ी टेन्योर निकला। ये सर ने जैसे जिक्र किया कि मैंने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। मैं तीनों के लिए कहता हूँ, भारती साहब के लिए भी, खजूरिया सर के लिए भी और राकेश सर के लिए भी। तीनों ने मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एज अ बॉस आप किसी को डांटते हैं ना या कुछ काम करवाते हैं, वो अलग लहजा होता है। एज अ बड़ा भाई अगर आप डांट के कुछ काम करवाते हैं, वो अलग लहजा होता है। और वो मैं लहजा इनका हमेशा समझता था। बहुत सी बार डांट भी पड़ी मुझे, भारती साहब से भी, खजूरिया साहब से भी, राकेश सर से भी, लेकिन मैं हमेशा ये सोच के उसको एड्रेस किया कि ये मुझे बड़े भाई की तरह डांट रहे हैं। बहुत सीखने को मिला। ये तीनों ऑफिसर्स के पास इमेंस एक्सपोजर है, 5-7 बड़े डिपार्टमेंट्स में काम करके आए। सर LG ऑफिस से डायरेक्टली आए थे, तो बहुत एक्सपोजर था। मुझे लगता है भद्रवाह बड़ी तहसील होने के लिए तो उस फैक्टर से तो आपको एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जो बॉसेस मुझे मिले, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। एक तो वो कंपैशनेट थे, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस के साथ आए। तो बहुत सी जगह जहां मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देता था, तो ये आसानी करने में मदद करते थे। तो मैं इसलिए राकेश सर का भी, खजूरिया साहब का भी और भारती साहब यहाँ नहीं है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे हैव गिवन मी। जो हमारे शहरी लफ्ज यूज़ करूँगा आज में, लेकिन ये शहरी नहीं है, आप मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं, आप सब लोग, अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मेरे दोस्त हैं। हमारे सरपंच साहब हैं, लावे साहब हैं, बाकी लोग हैं, साजिद भाई हैं, सब लोग रियली बताऊँ एज अ ब्रदरली ट्रीटमेंट मिला। आप जिक्र कर रहे थे कि कभी हमने कॉल किया तो आपने बड़ा सपोर्ट किया। मैं भी कहूँगा कि मुझे भी जब आपकी ज़रूरत पड़ी, आप लोगों ने भी सामने आके मेरा सपोर्ट किया। नासिर साहब है यूथ एक्शन से। NGOs मैंने अनफॉर्चुनेटली, मेरा इससे पहले ना NGOs का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। जितना बताया जाता है उतना काम नहीं होता। लेकिन भद्रवाह में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा,
नासिर साहब के यूथ एक्शन, इनको जहां भी जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई, ये लोग हमारे पास आते थे, जनरली भागते ना कि काम देना पड़ता है, ये हमारे पास आते थे कुछ काम दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाए। तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा नासिर साहब, आपकी पूरी एनजीओ को, और मैं इल्तिजा करूंगा कि ऐसे ही काम करते रहे। एक और एनजीओ जो यहाँ नहीं है, जिसके साथ हम लोगों ने, आरिफ साहब ने और मैंने एक वो एसेंशियल सर्विसेज का ग्रुप वगैरह भी बनाया था, और जिनकी बहुत सपोर्ट रही अबाबील वाले। तो आरिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अबाबील की सारी टीम को मेरी तरफ से मुबारक दें और मेरी बेस्ट विशेष दें। बाकी जितने लोग हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। मैं आपके लिए भी यही जिक्र करूंगा कि अगर वापस मौका मिला इस डिस्ट्रिक्ट में काम करने का, तो आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। बट अगर नहीं भी मिलता है तो आप सब लोग, राशिद साहब हैं या आरिफ साहब हैं, तारिक साहब नजर नहीं आ रहे, आप सब लोगों के साथ मैं आपको यही बात करूंगा कि आपके साथ मेरा एक ब्रदरली कनेक्शन रहा है, एज ए फ्रेंड, बहुत फ्रेंडली कनेक्शन रहा है। मैं आपको एज ए तहसीलदार एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, या आपको मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि मैं किसी सरपंच से बात कर रहा हूँ। जो ये कॉर्डियल रिलेशन हमारे बने, मैं उम्मीद रखूंगा ये आगे भी बरकरार रहेंगे। आप कभी भी मेरे लाइक कोई भी कोई काम होगा या कोई बात होगी तो आप मुझे, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत अफजाई की आपने, बहुत इज्जत दी, बहुत सपोर्ट दिया। इन सब चीज़ों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे लगता है मैडम की बात उनका शुक्रिया। मैं मसूद साहब का जिक्र करना भूल गया। कोई नहीं सर, मैं 2 साल में बहुत बार इनको तंग किया, क्योंकि इनको बहुत एक्सपीरियंस था। मैं इनका स्पेशली आपका शुक्रिया सर, आप कैश ही दे दीजिए। ये हमारी पूरी एसोसिएशन की तरफ से थैंक यू। एनजीओ यूथ एक्शन सर, एक प्लीज आगे तशरीफ लाएं। ये कंबल जो है मुझे लगता है भद्रवा में तो आए, उसको देना चाहिए, जाने वाले को नहीं देना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये सोच रहे हैं कि सुंदर में भी इतनी थैंक यू जी।